शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। एक जीत का इंतजार था, वो जीत भारत को मिल गई है। वैसे तो गेंदबाजों ने मैच को बना दिया था, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी भारत ने की है भाई, वो तो कमाल हो गया। ईशान किशन को मौका मिला था पहला मैच खेलने का, ओपन करने का। उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, शायद वो चीज जो भारत को T20 में चाहिए थी। और मैच खत्म होते होते भारत को कप्तान विराट कोहली की अविजित 73 रन की पारी भी मिल गई है। इसके साथ ही विराट ने T20 में 3000 रन भी बना लिए हैं। लेकिन भारत ने इस मैच को जीतकर 7 विकेट से सीरीज में 1-1 की बराबरी भी कर ली। भारत को जीत के साथ साथ क्या मिला जी? भारत को जीत के साथ साथ मिला है ईशान किशन। ना सिर्फ ये खिलाड़ी मिला जो ऋषभ पंत की तरह बैटिंग करता है, बल्कि शायद एक तरीका भी मिला है जो हम T20 में कहते हैं ना कि ये मिसिंग था। भारत के पास तोड़फोड़ मचाने वाले ऊपर से बल्लेबाज नहीं थे। तो ईशान किशन ने कहा कि अगर मुझमें आप T20 का बड़ा प्लेयर देखते हैं तो भाई मैं तो इस तरह से बैटिंग करूंगा। यानी कि तोड़फोड़ वो मचा सकते हैं। गेंदबाजों ने आज सटीक गेंदबाजी की। हालांकि फील्डिंग, कैचिंग थोड़ी लचर थी, साधारण थी, लेकिन बावजूद इसके इंग्लैंड को 164 पर रोका। उसके बाद कप्तान विराट कोहली भी फॉर्म में आ गए हैं। 73 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली है। और जो उनके अंदर था ना एक चेज मास्टर के, उनके हाथों में कंपस है और जहन में कैलकुलेटर है, वो हुआ। उन्होंने कैलकुलेट किया, 73 नॉट आउट अंत तक खेल कर आए हैं। लेकिन ईशान किशन की बल्लेबाजी से ना सिर्फ हम और आप खुश होंगे, बल्कि शायद विराट कोहली, कप्तान, कोच, सिलेक्टर्स, क्योंकि ये सरदर्द है भारत के लिए। अगर आपको वर्ल्ड T20 इंडिया में खेलना है और जीतना है तो आप तो इस तरह के बल्लेबाज चाहिए। शिखर धवन को शायद आज बाहर बिठाकर भारत ने एक मैसेज भेजा है कि अब शिखर धवन नहीं, हम तीसरे ओपनर के तौर पर ईशान किशन को देख रहे हैं। और ईशान किशन ने यह कहा कि भाई तीसरा क्यों, अगर मुझे मौके दोगे तो हो सकता है कि मैं वर्ल्ड कप के 11 में भी फिट हूं। अर्ली डेज, वक्त है, लेकिन ईशान ने यह तो दिखा दिया है कि इम्कानात किस तरह के हैं। विराट कोहली ने भी 73 रन बनाए हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जबरदस्त बल्लेबाजी भारत की, लंबे लंबे छक्के भी लगे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं जी। सनी भाई भी जुड़ गए हैं और मदन जी भी जुड़ गए हैं, क्योंकि 1-1 से सीरीज बराबर हो चुकी है। सनी भाई, परसों रात को मैंने आपसे एक सवाल पूछा था शिखर धवन को लेकर। आपने तब कहा था कि 11 में शायद उनकी जगह नहीं बनती। आज उनको बाहर बिठाया गया, ईशान किशन को खिलाया गया, और ईशान किशन ने तो पहले मैच में ही बता दिया है। हाँ, तो फिर अभी शिखर धवन को जो IPL है, अभी जो आने वाली IPL है, उसमें बहुत सारे रन करने होंगे, सैकड़े बनाने होंगे। उसी के बाद में शायद वो भारतीय टीम में अब फिट हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ईशान किशन ने आज बल्लेबाजी की तो उसे तो लगता है, और युवा खिलाड़ी भी है, तो लगता है कि वो शायद शिखर धवन की जगह ले सकते हैं। धवन तो ठीक है, लेकिन सनी भाई जो एक तरीका भारत को चाहिए था ना, जिस टेम्पलेट का इंतजार कर रहे थे कि भाई इंग्लैंड उस टेम्पलेट पर चलता है, ऑस्ट्रेलिया उस टेम्पलेट पर चलता है, कि भाई तोड़फोड़ ऊपर से मचानी है। ईशान कन्विंसिंग भी दिखे हैं, सॉलिड भी दिखे हैं, और तोड़फोड़ भी मचा गए। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल वैसे ही चाहिए था ना। यही तो बात हो रही थी सीरीज के पहले की, और ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए पहले 6 ओवर की, जब फील्ड रिस्ट्रिक्शन होते हैं, सिर्फ 2 ही फील्डर होते, 30 मीटर की रेखा के बाद, तो उस वक्त 50-60 रन अगर होंगे तो अच्छा होता है। फिर एक अच्छी शुरुआत होती है। 10 रन अगर प्रति ओवर आप करेंगे और 9-10 रन प्रति ओवर करेंगे तो अच्छा होता है अपनी टीम के लिए। और वैसे ही अगर जैसे आपने कहा, तोड़ अगर शुरुआत भारत को मिलेगी तो हर बार 180 का भी लक्ष्य होगा सामने, 200 का भी लक्ष्य सामने होगा, तो फिर वो आसानी से पार कर सकते हैं। और मदन जी, आज तो कप्तान विराट कोहली की भी 73 रन की पारी आई है। विराट जो भी मर्जी कहिए, भले वो छोटा स्लम्प था या बड़ा स्लम्प था, जब कप्तान से रन नहीं बनते, विराट कोहली से रन नहीं बनते, तो सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने पारी वैसी ही खेली जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो चेज मास्टर, वो हाथों में कंपस है, कहां पर कौन सी डिग्री, कौन सा एंगल, और यहां पर कंप्यूटर है, कितने रन रह गए, कितनी गेंदें, एंड तक खेल कर आए। हाँ बिल्कुल, देखिए जितना बड़ा प्लेयर है उसकी जो फॉर्म है इतनी ज़्यादा देर नहीं रह सकती, क्योंकि ये हमें ऐसा लग ही रहा था कि जो फॉर्म है इसकी कभी भी वापस आ सकती है। क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने आज बैटिंग की है, उन्होंने दिखा दिया है
कि वो वाकई में ही वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है। और उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया है कि 1-2 मैच अगर उनके फेल हुए हैं उसके बाद उन्होंने रन बनाए हैं, पर आज जैसे उन्होंने गेम को अप्रोच किया है एज ए टीम, और जो उन्होंने अप्रोच किया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया है। एज ए ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही है, बॉलर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, और उसके साथ साथ जो उन्होंने बैटिंग जब शुरू की है, अटैकिंग जब बैटिंग शुरू की है, उसके साथ साथ ये भी उन्होंने ये दिखा दिया कि ये जो फेयरलेस बैटिंग हुई है, ऐसे हम 2020 में बैटिंग करें। ईशान कृष्णा का मैंने पहले भी कहा था कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि मैंने इसके काफ़ी मैचेस देखे हैं। मैं समझता बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, और आज उन्होंने फेयरलेस बैटिंग किया। और दूसरा मास्टर स्ट्रोक ये था कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने मोमेंटम को जारी रखने के लिए ऋषभ पंत को उन्होंने नंबर 4 पे भेजा। ये भी देखिए, मोमेंटम रहना 2020 में बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इन फॉर्म ऋषभ पंत जब वो गए हैं बैटिंग करने के लिए, उन्होंने भी मोमेंटम जो है जारी रखा। तो आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस अगर आप देखें भारतीय टीम की बहुत अच्छी रही है, और टॉप पे हमारे कप्तान जो है विराट कोहली रहे हैं, क्योंकि वो जाने जाते हैं कि हाँ वाकई में वो एक जो चेज अच्छा कर सकते हैं और मैच भी जिता सकते हैं। सही बात है। रिकॉर्ड बुक मतलब कहते हैं ना, स्कोर शीट क्या कहेगी? स्कोर शीट कहेगी भारत ने पहला मुकाबला हारा था, ये मुकाबला जीत लिया है। वो कहेगी जी सीरीज 1-1 से बराबर है। लेकिन कई कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो भारत को आने वाले वक्त के लिए, मतलब वर्ल्ड T20 के लिए फायदेमंद है। जैसे आपको एक वो टेम्पलेट चाहिए तोड़फोड़ का, जैसे सनी भाई भी कह रहे हैं, आपको ईशान किशन ने दिखा दिया कि हाँ भी तोड़फोड़ हो सकती है। आपको एक ऐसा ग्रुप चाहिए जहां पर आहिस्ता आहिस्ता भारत इलिमिनेट करेगा, भाई ये प्लेयर अब वर्ल्ड T20 के लिए नहीं है, इस प्लेयर को आप रख सकते हैं। तो वो भी आपको एक तरह से अंदाजा रहेगा। यह भी अच्छा रहा सनी भाई कि आपने टॉस जीता, क्योंकि चेज में भारत को T20 में दिक्कत नहीं आती थी और ना ही आई है। दिक्कत आती है जब आप पहले बैटिंग करते हैं T20 में, किस पेस पर खेलना है। हाँ बिल्कुल, और ये तो एक समस्या भारतीय क्रिकेट टीम के सामने कुछ सालों से है कि जब 50 ओवर की भी मैच अगर देखें तो पहली बैटिंग करते हैं तो कितने रन बनाने चाहिए, जो हमारे गेंदबाजों के लिए काफी है। ये एक भारतीय बल्लेबाजों के सामने एक प्रश्न होता है हमेशा। तो फिर किस तरह से बल्लेबाजी करे, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के पहले ओवर से थोड़ा देखकर 10 ओवर के बाद में आप जब सेट हुए उसके बाद में लगातार छक्के मारे। 2020 क्रिकेट में भी ऐसी सोच होती है, और इसी की वजह से भारतीय टीम चेस करना पसंद करती है, क्योंकि उनके पास देखिए, अगर आप सही माने अगर देखें तो भारतीय टीम की ताकत कहाँ है? उनकी ताकत उनकी बल्लेबाजी में है, और उसी की वजह से बल्लेबाजी पर दबाव ज्यादा नहीं आता कि अगर 200 का भी लक्ष्य है तो अब भारतीय टीम के पास बैटिंग की डेप्थ भी है। अगर आपके पास हार्दिक पांड्या नंबर 6 और 7 पर आने हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर अगर आपको 200 रन भी डिफेंड करने हैं तो फिर आपके सामने कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बॉलिंग इतनी मजबूत है नहीं। जब मोमेंटम आपके पास होता है, आपने 164 रन पर सामने वाली टीम को रोक दिया था, तो फिर उसके बाद इंग्लैंड रोक नहीं सकता था। भले ही केएल राहुल शुरू में आउट हो गए थे, लेकिन ईशान किशन, सनी भाई और मदन जी और आप लोग भी इस बात को समझेंगे कि ऋषभ पंत, ईशान किशन आए एक साथ थे और आज पहली बार एक साथ भारत की टीम में हैं। लेकिन भविष्य यही है, और शायद वो टेम्पलेट भी जिन्होंने नया सेट किया है, इसी टेम्पलेट पर भारत को चलना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन थोड़ी देर बाद, अब से ठीक 5 मिनट बाद हम लाइव होंगे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, आ जाइए, आप भी जीत का जश्न हमारे साथ मनाइए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम आपके साथ ये जीत का जश्न मनाएंगे। अपने सवाल रखिए, अपनी राय रखिए ईशान किशन पर, बाकी खिलाड़ियों पर, विराट कोहली पर, लेकिन फटाफट से आपको YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है। और ठीक 5 मिनट के बाद हम और आप होंगे स्पोर्ट्स तक पर लाइव। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।